जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने परिवार द ज्ञान सोच के समय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 12 को देखने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, दिल्ली पुलिस, अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी कि संभावित क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि विगत वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनमें इस प्रैक्टिस सेट में हम कराएंगे। यानी कुछ एक्सपेक्टेड होंगे और कुछ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि आप कंटिन्यू 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आप हमारे साथ लगाइएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना काफ़ी अप लेवल पर होगा। ये मैं नहीं कहूँगा, ये आप बोलेंगे। तो चलिए सीधे प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। उससे पहले ये आपका अपना चैनल है द ज्ञान एजुकेशन। आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीधे आज के हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि बताएं आप। लिखा है कि अमित का जन्म जो है मंडे 21 जून को है, ठीक ना। यदि नैन्सी का जन्म 30 नवंबर को हुआ तो उसी वर्ष नैन्सी का जन्मदिन सप्ताह के कौन से दिन होगा। बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बड़ है ना, कैलेंडर क्वेश्चन है। बताएं आप इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, ये जो जून मंथ होता है कि इसमें कितने दिन, इसमें 30 दिन होते हैं। जून मंथ में टोटल कितने दिन होते हैं तो 30 दिन होते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ठीक है, आगे देखिए। जब इसमें 30 दिन होते हैं तो कह रहा है कि अमित का जन्म मंडे यानी कि 21 जून को हुआ है, ठीक ना। यानी कि 21 जून को क्या है, मंडे है। मंडे मतलब सोमवार। 21 जून क्या है, सोमवार है, ठीक। तो कह रहा है कि नैन्सी का जन्म जो है 30 नवंबर को हुआ है। 30 नवंबर, 30 नवंबर किस वर्ष, इसी वर्ष यानी सेम वर्ष। यानी तो बताइए इसका जन्म जो किस दिन पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो विषम दिन होते हैं ना उनको निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, देखिए। जो जून हमारा होता है 30 दिन का होता है, तो इसमें कितने दिन बचे हमारे, 9 दिन बचे, है ना। 21 जून को तो मंडे ही है, इसमें कितने दिन बचे, इसमें तो हमारे मान लीजिए नवंबर हुआ, क्या है, जून है, सॉरी जून है। यानी कि जून, जून के बाद आएगा जुलाई, फिर आएगा अगस्त, जून जुलाई अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर आएगा लास्ट में नवंबर आएगा। यहाँ तो बात समझ में आई। तो देखिए आप, जून में कितने दिन बचे। जून में भाई, जून का महीना 30 दिन का होता है, जिसमें 21 जून को मंडे है, आने के इसमें 9 दिन बचे। फिर उसके बाद आएगी जुलाई। जुलाई हमारी कितनी की होती है, 31 दिन की होती है। जब 31 दिन की जुलाई होती है, जब हम क्या करते हैं, और डे निकालने के लिए हम 7 से भाग करते हैं। जब 7 से भाग करेंगे यानी 7 चौक 28, कितने विषम दिन आए, 3 दिन आए। 7 करना 7, 7 चौक 28 यानी 3 दिन विषम दिन आए। यानी कि जुलाई में तो 3 और डे जाएंगे। फिर जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त भी 31 का होता है, इसमें विषम दिन कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो जून जुलाई अगस्त, फिर आता है सितंबर, सितंबर होता है 30 का, तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, 2 होंगे। फिर अक्टूबर में 3, फिर नवंबर में कितना होगा, नवंबर हमें जाना है 30 नवंबर को जाना है। जब 30 नवंबर जाएंगे, जब 7 से भाग करेंगे यानी 7 चौक 28, इसमें विषम दिन कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। अब आगे आप देखिए, इन सबको जोड़िए आप। 9 अब प्लस 3, 9 3 12, 12 3 15, और 15 तो 17, 3 20 2 22, आने की 22 हमारे विषम दिन आए। तो 22 में हम क्या करेंगे, 22 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो कितने दिन बचेंगे, यहाँ से हमारे एक दिन और डे आया। कितना, एक दिन हमारा और डेज आया। तो एक दिन मतलब अब मंडे में +1 कर देंगे, यानी कि मंडे के बाद हमारा क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। मंडे के बाद हमारा क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। यानी कहने का मतलब जो नैन्सी का जन्म 30 नवंबर को हुआ होगा, उस दिन कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर है दैट इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको पहली बार समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए आप और इसका आप जवाब बताइए।
कहा कि वुड चेयर टेबल, है ना। वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है। चेयर मतलब कुर्सी होता है। टेबल मतलब क्या होता है, मेज होता है। तो इन तीनों में कौन सा फिगर जो होगा ना सुटेबल, सही तरीके से मैच खाएगा, तो आप बताएं। देखिए आप, मान लीजिए हमारी चेयर हुई, ये हमारा टेबल हुआ, और दोनों किससे बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। किससे बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। यानी कि ये तो हमारी चेयर हो गई, ये हमारा टेबल हो गया, ये हमारी क्या हो गई, वुड हो गई। बात समझ गई। फिगर हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे बताएं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है, तो इसका बताएं सही जवाब क्या होगा। देखिए, कह रहा है कि कुछ प्लेयर बैट हैं, कुछ प्लेयर जो है, कुछ प्लेयर क्या हैं, बैट है। यानी सम प्लेयर आर बैट, बैट को बी से और प्लेयर को पी से। कह रहा है कोई बैट विकेट नहीं है, यानी कोई बैट क्या है, विकेट नहीं। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, क्रॉस लगा दी, ठीक। और कह रहा है कुछ विकेट स्कोर है, यानी कुछ विकेट क्या हो गए, कुछ विकेट हमारे हो गए स्कोर, यानी कि ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष को। कह रहा है कि कुछ स्कोर प्लेयर हैं, कुछ स्कोर क्या है, प्लेयर हैं। स्कोर का ये बाउंड्री हुई, प्लेयर की ये बाउंड्री हुई, इन दोनों में कोई संबंध दिख रहा है, ना दिख रहा है तो इसको काट देंगे। यानी कि ये चीज़ क्या गलत कह रहा है। कह रहा है कोई बैट, जो कोई भी बैट स्कोर नहीं। अब कह रहा है कोई भी बैट, ये रहा बैट, ये रहा स्कोर। कह रहा है कोई भी बैट क्या है, स्कोर नहीं है। तो डायरेक्टली तो इसमें इसमें कोई संबंध नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, ठीक है। लेकिन एक विशेष विशेष बात आप ध्यान रखिए, क्या वैसे तो मान लो नहीं दिख रहा है, तो उस तरीके से इसको हम सही कर देंगे, यानी कोई बैट स्कोर नहीं है, लेकिन कुछ जो बैट है ना, क्या डब्लू मतलब विकेट, यानी कुछ बैट डब्लू नहीं है, लेकिन ये जो स्कोर वाला जो है इसको क्रॉस कर सकता है, क्योंकि विकेट और बैट में संबंध नहीं है, लेकिन बैट और स्कोर में संबंध हो सकता है। क्या हो सकता है, तो अभी एक फिगर में गलत, मतलब दोनों फिगर में क्या गलत हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक। यानी कि पहला और दूसरा क्या, दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि नन फॉलो, यानी कोई फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका जवाब बताइए। कह रहा है कि ये हमारे इंक्लूडिव क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना। पहले सबसे पहले इनका फिगर बना लेते हैं। कैसे, देखिए टी से बड़ा हमारा आर है, आर बड़ा है और बराबर है किससे, क्यू से। क्यू बराबर है ओ से, और ओ से बड़ा क्या है, पी है। ये जो बी है ना, ओ से क्या है, यानी कि बी है ओ से बड़ी और बराबर और छोटी है, यानी कि यहाँ पे आएगा ओ। ओ क्या है, बड़ा हो गया और बराबर हो गया किससे, बी से, ठीक। अब आते आगे देखते हैं, और यहाँ तक हुआ। फिर ओ बड़ा है किससे, जेड से। आगे ओ बड़ा है जेड से, और जेड से बड़ा क्या है, सी है। अब फिगर ऐसे बनेगा, यानी कि ओ बड़ा, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ओ बड़ा हो गया किससे, जेड से हो गया, और जेड से बड़ी क्या हो गई, सी हो गई, और सी बराबर किससे हो गया, एक्स हो गया। यानी कि सारा फिगर हमारा कंप्लीटली बन चुका है। जो अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे उनको हमने एक ही में कर लिया। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कि इन चारों फिगरों में कौन सा सत्य वो आपको बताना है। कह रहा है कि टी बड़ा है क्या ओ से, तो देखिए टी यहाँ है और ओ वहाँ है, तो क्या टी बड़ा है ना, क्योंकि देखिए ये साइन होता है बड़ा का, ये होता है ये बड़ा का, यानी कि आपस में क्या हो गया, ब्रेक हो गए। यानी कि जब श्रृंखला में ऐसे ऐसे संबंध आए तो श्रृंखला ब्रेक हो जाती है, यानी कि उनके बीच कोई संबंध नहीं होता। यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। दूसरे पाते हैं, कह रहा पी, पी बड़ा है, यानी कि ये होता है बड़ा का, ये होता है बराबर का, मतलब पी बड़ा है और बराबर है किससे, बी से। तो देखिए पी कहाँ पे है, पी यहाँ पे है,
पी और बी, बी यहाँ पे है, तो देखिए क्या बड़ा बराबर है। देखिए जब यहाँ संबंध जाएगा यहाँ पे पी की तरफ, तो ये तो बड़े का साइन आ रहा है लेकिन इक्वल का साइन नहीं है, तो इससे इसको क्या करें, गलत कर देंगे। यानी कि एक कंडीशन तो फॉलो हो रही है, यानी कि पी बड़ा है बी से, लेकिन बराबर तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है। ठीक, आगे आइए, इस सी पे आइए। कह रहा है कि सी बड़ा है और बराबर है क्यों से। देखिए सी यहाँ पे है, क्यों यहाँ से। जब इस तरह फिगर जाएगा, यानी कि जब यहाँ संख्या इधर जाएगी, तो देखिए ये चीज ब्रेक हो गई, यहाँ पे ब्रेक हुई, यानी कि ये संबंध में क्या हो गया, गलत हो गया। अब लास्ट में कह रहा है जेड बड़ा है जे से, यानी कि जेड हमारा कहाँ, जेड हमारा इधर रहा, और जेड आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे है। कह रहा है कि आर बड़ा है जेड से, तो देखिए जेड यहाँ पे है और ये बड़ा का साइन आया, तो इधर बराबर का बड़ा बराबर, यानी कि ये चीज़ क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक, यानी कि जब जेड से हम आर की तरफ आएंगे तो सारा मुंह देखिए जेड की तरफ है, बराबर है और बड़ा भी है, यानी कहने का मतलब क्या है, बड़ा तो है ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको बताइए कि इसमें ये जो फिगर है ना, इन चारों में किस में बना हुआ, यानी किस में समाहित है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको ढूंढना है। तो अगर इसको हम फिगर नंबर 1 में आए, देखिए आप अगर 1 की बात करें, ये देखिए, ठीक है, मिला ना, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। जब एक में मिल गया तो अन्य चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे अब इसे बताइए कि इसमें श्रृंखला कौन चल रही है। 12 से 22 हुई है, 22 से 63 हुआ है, फिर इतना हुआ है, फिर नेक्स्ट आगे क्या होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। हम आपको बताते हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या आएगा। देखिए अगर हम 12 इंटू 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, अब -2 कर दें, यानी कि 12 दूना 24 -2 कितना हो गया, 22 हो गया। अब क्या करेंगे, अब अगर हम 22 इंटू यहाँ 2 है ना, अब 3 कर दें, अब माइनस क्या कर दें, -3 कर दें, यानी कि 22 3 66, अब -3 कितना आएगा, 63 आ गया। अब क्या करेंगे, 63 इंटू 4 करेंगे और माइनस का 4, यानी जिससे गुणा करेंगे उसी से क्या घटा देंगे, तो कितना आएगा, 3 चौक 12 के 2 हासिल बचा 1, 6 चौक 24 है, 6 चौक 24 है, कितना 25, यानी कि 252 - 4। तो जब 252 - 4 तो कितना बचा, 248 आया ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो हमारा मान होगा 248, अब किससे गुणा करेंगे भाई, 2 3 4, तब किससे गुणा करेंगे, 5 से, -5, तो कितना आएगा, देखिए आप 5 8 40 हासिल बचा 4, 5 चौक 20, 4 24 के 4 हासिल बचा 2, 5 दूना 10 2 12, -5, यानी कि 1240 -5 तो कितना बचा, 1235। आंसर हमारा क्या आया, 1235 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप इसे बताएं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है क्या आएगा। देखिए आप अब ऐसे कैसे करेंगे इसको, देखिए ये फिगर यानी ब्लैक पार्ट यहाँ पे है, एक खाना यहाँ पे आ गया, यानी कि उसके जस्ट बगल में आ गया। ठीक है, यानी कि ब्लैक पार्ट जो यहाँ पे है जस्ट यहाँ पे आ गया। ठीक, उसके बाद कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, फिर कहाँ उसके अंदर आ गया, फिर कहाँ आया, बाहर आया, तो फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ अंदर आएगा, यानी कि ये चीज़ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ना कि सी होगा, ना तो डी होगा, ना तो ए होगा, क्या होगा, बी होगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। ये जो ब्लैक पार्ट इस खाने में है, फिर उसके जस्ट बगल में आ गया, आया, फिर क्या हुआ, जस्ट उसके ऊपर चला गया, फिर जस्ट उसके अंदर आ गया, फिर उसके जस्ट ऊपर चला गया, तो नेक्स्ट कहाँ आएगा, नेक्स्ट तो यहीं तो आएगा, यानी कि इस खाने में तो आएगा, यहाँ पे तो आएगा, यानी कि फिगर कौन सा, बी सही होगा। आप इसको बताएं कि इसमें क्या होगा क्वेश्चन मार्क के जगह। देखिए आप डी से ई हुआ है, यानी कि +1 हुआ है, ई से एफ +1, एफ से
जी प्लस का 1 और जी से एच प्लस का 1, तो एच में जब +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आई आएगा। एच में +1 करेंगे क्या, आई आएगा। आई किससे, केवल ऑप्शन नंबर डी शुरू हुआ है, आई से केवल ऑप्शन नंबर डी शुरू हुआ है, अन्य कोई शुरू नहीं हुआ, इसलिए हम डी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, अन्य हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप बताइए कि यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन यह है। एक कांस्टेबल भी आया और एसएससी दिल्ली पुलिस में भी आया, दोनों एग्जाम में आया हुआ है। बताएं यहाँ पे क्या होगा, आप दिमाग लगाएंगे तो आप बता पाएंगे कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए क्या हुआ है, इन सबको अगर आपस में ऐड कर दें, यानी कि 9 और +4, 9 4 कितना हुआ, 9 4 13 और 13 5 18, कितना हुआ, 18 हुआ। अब इसको देखिए, 6 4 10 और +9 कितना हो गया, 19। अगर इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 37। कितना आएगा, 37 आएगा, यानी कि इन सब का ऐड और इन सब का ऐड और फिर पूरे का ऐड, कितना बीच वाला नंबर आ जाएगा, 37 आया। उसी प्रकार से इसको देखिए, 9 5 14 4 18, कितना हुआ ये, 18 हुआ। इसको देखिए, 9 4 13 2 कितना है, 15 आया, यानी कि 18 और 15 का योग कितना हो गया, 33 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। उसी प्रकार से इसको देखिए आप, कितना है, 7 और +2 9, 7 2 9 6 कितना हो गया, 15, यानी कि यहाँ से तो 15 आया, यहाँ से कितना आएगा, 8 8 16 4 20 आएगा। अब 15 और +20 यहाँ कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना होगा, 35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दैट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन होगा। फास्ट करिए, आप फास्ट कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि इसको देखिए आप, और इसको देखिए और इसको देखिए, चारों कोनों पे, चारों कोनों पे हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले क्या आता है, एक सर्किल है और दूसरा ब्लैक सर्किल है, यानी कि एक वाइट सर्किल है एक ब्लैक सर्किल है। पहले हमारा वाइट, सब पे देख पा रहे हैं तीनों पे कि शुरू में वाइट सर्किल है, उसके बाद ब्लैक सर्किल है। तो इसमें देखिए किस तरीके से, गलत, इसमें क्या हो गया, पहले ब्लैक सर्किल आ गया, जो कि आना चाहिए वाइट सर्किल, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सही क्या हो गया, बी हो गया। कम से कम टाइम हम देख पा रहे हैं ना, यानी पहले क्या आ रहा है, पहले तो वाइट सर्किल आ रहा है, यानी पहले तो वाइट सर्किल आना चाहिए, उसके बाद ब्लैक, तो केवल ऑप्शन नंबर किसमें, बी में आ रहा है, और अन्य हमें कोई चीज़ चेक करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसे बताएं कि जी ए का कजन है, तो इसमें कौन सा सही होगा। चलिए इसको बाद में करते हैं, थोड़ा रहने देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पहले जो हल्के हल्के क्वेश्चन उनको करते हैं, या बाकी जो थोड़ा लेवल के उनको लास्ट में करते हैं। तो पहले इन्हें बताएं आप कि इनका जवाब क्या होगा। कह रहा है कि क्रमिक रूप से दाएं सी, बाएं से दाएं सी को बदलने के लिए गणितीय संकेतों का सही योजन चयन का और समीकरण बताइए। यानी कि कहे का मतलब ये बात है कि इन सी का, जहाँ जहाँ सी है, इन कौन सा ऑप्शन का चेंज कर देंगे ना, जो समीकरण हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। अगर ऑप्शन हम 1 की तरफ जाते हैं, देखिए तो क्या लिख दें, लिख दें 22, इसकी तरफ जा रहे हैं, यानी 22 फिर क्या लिखेंगे, +11, फिर क्या इंटू सी के 3 आ जाएगा, फिर क्या है माइनस, कितना हो गया 28, फिर क्या ले लेंगे बराबर, क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो क्या आ रहा है, यानी 22 प्लस 11 33 माइनस का 28 बराबर 2। तो देखिए 33 में से अगर 28 चले गए तो कितना बचेंगे, 5 5 बचेगा, यानी 22 5 कितना हो गया, 27, यानी 27 बराबर 2, यानी कि बैलेंस नहीं हुआ, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे पे। अब तीसरा देखिए आप,
पहले माइनस लेना है, यानी कि 22 माइनस 11, फिर प्लस लेना है, यानी प्लस का 3, फिर बराबर लेना है, क्या आएगा 28 आएगा, फिर प्लस का लेना है, प्लस में कितना है, प्लस नहीं क्या है, भाग का साइन है, भाग में कितना है 2। देखिए 22 माइनस, 1 मिनट, देखिए 22 और 3 कितना हो गया 25, 22 और 3 कितना हो गया 25, अब 25 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा 14, बराबर जब 28 को 2 से भाग करेंगे तभी कितना आएगा 14, यानी कि 14 बराबर 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि बैलेंस इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हुई कि नहीं हुई, जी बिल्कुल हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बताएं इसका कि यदि महीने के 13वें दिन 3 दिन बाद सोमवार है तो उस महीने के 28वें दिन क्या होगा। बताइए आप सभी किसका जवाब क्या होगा। देखिए कह रहा है कि यदि महीने के 13वें दिन, 13वें दिन मतलब 13 तारीख, यानी कि 13वें दिन कह रहा महीने, यदि महीने के 13वें दिन के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब ये हमारा पहला दिन, फिर ये दूसरा दिन है, फिर तीसरा दिन, 3 दिन बाद क्या है सोमवार है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा सोमवार, यानी कि मंडे आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी तारीख हो जाएगी, यानी कि 14 होगी, ये 15 होगी, ये क्या आएगी 16 आएगी, यानी 14 15 16, 3 दिन बाद कहा ना मंडे है। ठीक, तो उस महीने के 28वें दिन क्या होगा, यानी कि 28 तारीख को क्या होगा। तो देखिए जब यहाँ से 16 तारीख को हमारा मंडे निकल के आया तो 16 अब प्लस 7 जोड़ देंगे तो 16 7 कितना हो गया, 16 7 हमारा हो गया 23, 23 को भी क्या होगा मंडे होगा, 23 क्या होगा मंडे होगा। और फिर अगर हम प्लस का 5 जोड़ दें, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मंडे तो आएगा, क्योंकि भाई 7 दिन बाद तो, भाई हफ्ता में तो 7 दिन होते हैं और 7वें दिन मंडे आ जाएगा घूम फिर के, तो यहाँ पर क्या होगा मंडे होगा। ठीक, फिर प्लस का 5 दिन बचा, तभी तो 28 तारीख को हम पहुँचेंगे। जब प्लस का 5 कर देंगे तो क्या आएगा, मंडे का कोड होता है 1, एक में प्लस 5 करते 6, तो 6 पे क्या आता है सैटरडे, क्या आता है सैटरडे आता है, सैटरडे मतलब शनिवार, शनिवार राति। ठीक, कौन सा जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका जवाब बताइए क्या होगा। कह रहा 13 से 19 हुआ है और 19 से क्या होना चाहिए 96, तो कैसे होगा। महत्वपूर्ण काफी क्वेश्चन है, बताइए। यानी कि जिस प्रकार से 13 19 96 संबंध है उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शनों में किसमें संबंध होगा वो आपको बताना है, तो बताएं कौन सा होगा। देखिए 19 13 से क्या हुआ 96 हुआ, अगर हम 13 अब प्लस 19 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 13 19 यानी 20, 10 13 एक सॉरी 19 एक 20 10 30 ना 32 हो जाएगा, कितना होगा 32 हो जाएगा। इंटू क्या कर दें इंटू 3 कर दें, 32 में कितना हो जाएगा 96, यानी पहले आपस में जोड़ दो फिर इंटू 3 से गुणा कर दो। उसी प्रकार से देखिए आप अगर इसको देखते हैं, यानी कि 13 प्लस 17 कितना हो गया 30 हो गया, 30 या 90, यानी कि ये तो ना बनेगा। फिर इसको देखते हैं आप, क्या देखेंगे 9 प्लस 1 कितना हुआ 9 प्लस 14 कितना हो गया 23, फिर ये करना है इंटू 3 करना है, यानी इंटू 3 से गुणा करेंगे तो 3 तो लगाना 3 दूना 6 कितना हो 69, यानी कि ये चीज़ क्या हो गई बैठ गई, यानी पहले आपस में जोड़ दो फिर 3 से गुणा कर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दैट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा।
कह रहा आर और यू सहोदर हैं, पी और आर समान लिंग के हैं और टी यू से विवाहित है जो क्यू का सहोदर है। तो यस पी की बेटी है और क्यू का उसका इकलौता बेटा है। तो टी की सिस्टर इन लॉ कौन है? ठीक है, कह रहा है कि आर यू का सहोदर है। मान लो ए आर हुआ, ए यू हुआ। आर यू क्या है? सहोदर। सहोदर मतलब आपस में भाई बहन है। ठीक, इसमें कौन भाई है कौन बहन है ये हमें पता नहीं है। कह रहा है पी और आर समान लिंग के हैं। ठीक है, समान लिंग हो गए। कह रहा है टी यू से विवाहित है। जो टी है ना, टी किससे विवाहित है? यू से, यानी कि प्लस टी आया। टी किससे विवाहित हो गया? टी यू से विवाहित हो गया। बीच में प्लस लगा दिया, मतलब यू और टी आपस में क्या है? एक विवाहित जोड़ा हो गया। कह रहा है जो क्यू का सहोदर है। जो है, जो क्यू का सहोदर है। जो शब्द किसके लिए होता है? यू के लिए होता है, यानी कि जस्ट पहले के लिए, जो यू का सहोदर है। ठीक ना। कह रहा टी यू से विवाहित है जो क्यू का क्या सहोदर है, यानी कि यू जो है क्यू का क्या हो गया? सहोदर हो गया। क्यों कहाँ पे आया? क्यों यहाँ पे ले लिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा एस पी की बेटी है। जो एस है ना, किसकी बेटी है? पी की बेटी है। यानी कि यस क्या है? फीमेल, यानी कि माइनस लग गया। ठीक है, यस पी की बेटी और क्यों उसका इकलौता बेटा। और क्यों जो है उसका इकलौता बेटा है। और अगर और लग गया, सॉरी कहाँ पे? हाँ, और किसके लिए होता है? इसके लिए होता है। अगर जो लगा तो जो उसके लिए होता है जो सबसे पास में हो। सबसे पास यू था तो उसके लिए ले लिए। और लगा मतलब जो पास में ना हो, जो दूर हो। तो क्योंकि पास में कौन है? पी है। तो और पी के लिए नहीं कहा गया, किसके लिए कहा गया? एस के लिए कहा गया। कह रहा और उसका इकलौता बेटा क्यों है, यानी क्यों हो गया। तो क्यों क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस मतलब एक आदमी है, मेल है। तो जब जो है आर यू क्या थे? सहोदर थे। तो मतलब ये जो लड़का हो गया तो ये क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगी। ठीक, जब ये लड़की होगी मतलब ये लड़का हो जाएगा, तभी तो मियाँ भी बनेंगे। ठीक है, कह रहा पी और आर का जो लिंग है सेम है। तो पी आर का लिंग क्या सेम है? इधर कह रहा है एस जो है पी की बेटी है। तो एस पी की बेटी होगी। ठीक है, इसको रहने दो आप। और एक मिनट और अब बात ध्यान दीजिए आप। कह रहा है कि पी और आर समान लिंग के हैं, लेकिन आर और यू क्या सहोदर हैं। जब आर यू सहोदर थे तो जब ये फीमेल हो गई तो ये तो मेल हो ही जाएगा। सहोदर मतलब भाई बहन है, लेकिन कौन भाई है कौन बहन ये पता नहीं है। ये प्लस हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब हमारा आर क्या हो जाएगा? आर अगर हमारा प्लस हो जाएगा, लेकिन एक मिनट, आर जो है किसी का जो क्यों का सहोदर है कौन? यू। लेकिन आर यू क्या था? आर यू सहोदर है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि टी का सिस्टर इन लॉ कौन है? टी की सिस्टर इन लॉ कौन है? लेकिन ये आर जो है मेल ना हो फीमेल होगा। क्या होगा? आर और टी क्या होगा? फीमेल होंगे, मेल ना होंगे, फीमेल होंगे। बात समझ नहीं? क्योंकि दोनों वाली फीमेल ही होंगी। ठीक है, तो कह रहा है कि टी की सिस्टर इन लॉ कौन है? तो टी की सिस्टर इन लॉ कौन होगी? आर होगी, क्योंकि ये तो दोनों भाई मियाँ भी हो गए। ये सहोदर, यानी कि ए यू आर के, यानी सहोदर मतलब वो होता है ना कि चाहे भाई भाई ले लो चाहे बहन में ले लो। कहते कि दो लड़कियां आपस सहोदर, यानी कि दोनों क्या फीमेल है, और यानी कि दोनों बहन है, दोनों भाई हो सकते हैं। कहने का मतलब यही सहोदर मतलब यही सेंस होता है। तो यानी कि इसकी बहन कौन? ये हो गई। तो सिस्टर इन लॉ कौन सी होगी? ये आर हो जाएगी। सिस्टर इन लॉ कौन सी हो जाएगी? आर, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इससे बताएं, इसमें काफ़ी टाइम लग गया। अब इसको देखिए फटाक दे बताइए। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ अगर 4 का क्यों कर देंगे तो 64 आएगा। यानी कि ये तो 4 का क्यों होता है, ये 6 का क्यों होता है, तो 7 क्यों कितना होता है? 343 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सोनल अपने घर से पार्क की तरफ टहलने के लिए गई। वह 100 मीटर तक चली, है ना। कह रहा है कि सोनल अपने घर से पार्क की तरफ टहलने के लिए गई और वह 100 मीटर दूरी तक चलने से, 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100 मीटर दूरी तक चलने से फिर रुक गई। 100
चलिए आप सभी इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रेशन क्वेश्चन है, और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यानी कि लिखा है कि सोनाली अपने घर के से पार्क तक टहलने के लिए गई, जाने दो। वह 100 मीटर दूरी तक चली, ठीक है, और वहां से दक्षिण की ओर मुड़ी और 200 मीटर चलने के लिए दाएं मुड़ी। यानी कि 200 मीटर चलने की कहाँ मुड़ी, दाएं मुड़ी। कहाँ, दक्षिण दिशा की ओर। मान लो ये हमारी दक्षिण दिशा है, यहाँ कितना चली वो, 200 मीटर चली। लेकिन उससे पहले कितना, 100 मीटर चली थी। अच्छा, 100 से जब 200 मीटर दक्षिण जब चली थी उसने, तो कहाँ मुड़ी थी, दाएं मुड़ी थी। यानी कि मान लेते हैं कि वो पहले कहाँ चली, पूर्व दिशा चली होगी। कितना, 100 मीटर। नहीं बात समझ में आई, ध्यान दीजिए। यानी कि वो पहले 100 मीटर चली, फिर कहाँ मुड़ी वो, दाएं मुड़ी। कहाँ मुड़ी, दाएं मुड़ी। यानी कि तब 200 मीटर चली, तब वो कहाँ पहुंची, दक्षिण पहुंची। बात समझ में आई, ठीक है। कह रहा कि फिर दाएं मुड़ी, यहाँ से पहुंचने के बाद फिर वह दाएं मुड़ी और 50 मीटर दूरी चली। जब यहाँ से वह दाएं मुड़ेगी, यानी कि दाएं इस साइड होगा, तो कितना चली, 50 मीटर चली। फिर बाएं मुड़ी, यानी फिर वहाँ से बाएं मुड़ी वह और 20 मीटर चली। यानी इसका बाएं क्या, ये साइड होगी। कितना चली वह, 20 मीटर चली। तो कह रहा है कि अंतिम रूप से वह बाएं मुड़ी, यानी अंतिम रूप से वह बाएं मुड़ी ये दिशा में, और कितना चली वह, 250 मीटर चली। यानी कि कितना चलिए, 250 चली। अब ये कहाँ पहुँच गई, पार्क पहुँच गई। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पार्क हो गया, ये हमारा क्या था, होम था। होम मतलब घर था। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पार्क के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में, यानी पार्क हमारा ये रहा और घर हमारा ये रहा, तो इसके संदर्भ ये कौन सी दिशा होगी, ये दिशा हमारी होगी कौन सी, उत्तर और पश्चिम होगी। यानी कि जब पार्क हमारा ये है, जब पार्क से हम घर की तरफ देखेंगे तो घर हमारा किस दिशा में होगा, उत्तर और पश्चिम दिशा में होगा। बात समझ में आई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका जवाब बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहे हैं 7 अलग अलग रंग के बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक बॉक्स रखा गया, नहीं एक बॉक्स फिर एक बॉक्स फिर एक बॉक्स, इस तरह से बॉक्स रखे गए हैं। कह रहा गुलाबी बॉक्स को सभी बॉक्स के ऊपर रखा गया। यानी गुलाबी मतलब पिंक, यानी पिंक बॉक्स को कहाँ, सबसे ऊपर रखा गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि केवल एक बॉक्स जो नीला नहीं है, जो एक बॉक्स है जो नीला नहीं है, उसे हरे बॉक्स के नीचे रखा गया है। यानी हरा मतलब ग्रीन, हरा मतलब ग्रीन। ग्रीन के नीचे एक बॉक्स रखा गया। मान लेते हैं यहाँ कोई बॉक्स रखा गया है, जो बॉक्स वो क्या नहीं है, नीला नहीं है। कोई एक बॉक्स है वो नीला बॉक्स नहीं है, ठीक। चलें आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। अब आगे बढ़िए। कह रहा उसे हरे बॉक्स के नीचे रखा है, ठीक है। कह लाल बॉक्स को नीले बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया है। जो लाल बॉक्स है, यानी कि जो हमारा रेड बॉक्स है, वो किसके ऊपर रखा गया, ब्लू। ब्लू मतलब नीले के ऊपर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 2 बॉक्स काले और सफेद बॉक्स के बीच में रखे गए, यानी 2 बॉक्स काले और सफेद के बीच में रखे गए हैं, जहां काला सफेद से ऊपर है। कहने का मतलब जो काला है ना, व्हाइट से ऊपर है। यानी मान लेते हैं अगर यहाँ पर हम ब्लैक ले लें, तो यहाँ पर क्या आएगा, व्हाइट आएगा। क्या आएगा, व्हाइट आएगा। इन दोनों के बीच में 2 बॉक्स हुए कि नहीं हुए, जी बिल्कुल हो गए। तो लास्ट में क्या बचा, ठीक है। तो पीले बॉक्स के ऊपर रखा गया है, सफेद बॉक्स से ऊपर होता है, जो पीले बॉक्स के ऊपर रखा गया है। जो शब्द किसके लिए है, व्हाइट, सफेद के लिए। भाई जो आता है ना, लेकिन जस्ट पास वाले पास, यानी सफेद के लिए। यानी सफेद क्या है, पीले के ऊपर रखा गया। तो पीला कहाँ आएगा भाई, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स हमने सेट कर दिए। तो पीला मतलब येलो, येलो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। और शुरुआती दौर में क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक बॉक्स नीले बॉक्स के नीचे, एक बॉक्स जो है रखा गया हरे बॉक्स के नीचे। यानी हरे बॉक्स कहाँ गया, इधर। हाँ ये देखिए हरे बॉक्स के नीचे रखा गया, जो नीला नहीं है। यानी कि ये चीज नीला नहीं, तो ये क्या है, पीला है, यानी येलो है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन पढ़िए अब, कह रहा है कि नीले बॉक्स के ठीक हो, कह रहा है कि नीले बॉक्स के ठीक नीचे कौन सा रंगीन बॉक्स रखा गया है। नीले, नीले मतलब ब्लू, यानी कि ब्लू के नीचे ठीक कौन सा है, ये हमारा क्या, व्हाइट। हमारा क्या, व्हाइट। यानी कि ऑप्शन नंबर है। क्लियर हुआ ना आपको।
ये जो पजल जो होती है ना थोड़ी टिपिकल होती है, लेकिन अब दिमाग लगाओगे तो आसानी से लगेगा, इसीलिए आपको बहुत आराम आराम तरीके से हमने बताया। आगे बढ़ते हैं, आप इससे बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। ये कह रहा है कि सभी रैंथम्स क्या है, कॉर्डिगेंस हैं, यानी कि सारे रैंथम हमारे क्या हैं, कॉर्डिगेंस हैं। ठीक, फिगर बन गया। आगे कह रहा सभी फ्रेसेस कॉर्डिगेम, यानी सारे फ्रेसेस, यानी कि यहाँ पे आएगा, हो गया ना। अब आइए निष्कर्ष पे। कह रहा कुछ फ्रेसेस रैंथम्स हैं, क्या कुछ फ्रेसेस रैंथम है। भाई फ्रेसेस हमारी ये रैंथम मेरे, इनके बीच कोई संबंध दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये चीज़ गलत हो जाएगी, यानी कि ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, कोई रैंथम फ्रेसेस नहीं है, यानी कोई रैंथम, ये जो रैंथम हमारा हुआ ये फ्रेसेस नहीं है। हाँ दिखने में तो नहीं लग रहा, दिखने में नहीं लग रहा, लेकिन हम आपको बताए थे कि जब अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, यानी कि जब पॉजिटिव कथन होता है तो सारे फिगर आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, यानी कि सबकी बाउंड्री क्या सेम हो सकती है, यानी कि रैंथम फ्रेसेस और कॉर्डी सबका फेस क्या हो एक हो जाएगा। तो इसमें है ना, अगर एक में है एक में ना है तो मतलब वो चीज़ क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो अब बताइए कौन सा, क्या नन फॉलो, क्या दोनों फॉलो नहीं होंगे, नहीं। एक बार कह रहा है कि ये तो हो गया ना, अभी कह रहा है कि कुछ फ्रेसेस रैंथम है, कोई रैंथम फ्रेसेस नहीं। एक बार कह रहा है कि हैं, एक बार कह रहा है नहीं है, यानी कि इसमें क्या लगेगा हमारा आयदर और लगेगा। कह रहा है कि एक बार कह रहा है कि हैं, एक बार कह रहा है ना, यानी कि अगर सम और नो हो तो सम नो में क्या लगता है, आयदर लगता है। यानी कहने का मतलब है अगर पहला सही है तो दूसरा गलत होगा, अगर दूसरा पहला सही, पहला गलत होगा तो क्या दूसरा सही होगा। इसलिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन ए बना देंगे और इसका मतलब क्या हो जाएगा, आयदर आर, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आयदर होगा, या तो पहला या तो दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए आपसे बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, यानी कि ए प्लस के और ये जो आर है, मतलब कि जो रुपये साइन होता है उसका चिन्ह है, यानी कि ये पूरी हमारी समीकरण दी हुई है और नीचे उसके क्वेश्चन है, उसको आपको जवाब देना है। से लिखा है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की बेटी है, जो पी जो है क्यू की बेटी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस के का मतलब क्या हुआ, ए बेटी हो किसकी, के की, यानी के की बेटी क्या हो गई, ए हो गई। बात कहने का तात्पर्य है। आगे आइए, फिर आर का साइन है, आर का साइन है, आर देखिए यहाँ पे, यानी कि पी क्यू का पति है, यानी कि पहला वाला पति होगा किसका, दूसरे का, है ना। देखिए आर, यानी कि पी क्यू का पति है, यानी कहने का मतलब के, यानी कि इसमें का मतलब, यानी के पति होगा किसका, सी का, यानी कि सी का पति, यानी सी क्या होगी, महिला हो जाएगी, के क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, तभी तो पति होगा ना। ठीक है, आगे आइए आप। अब त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब क्या है, पी क्यू की माता है, यानी पहले वाली माता हो जाए किसकी, दूसरे की, मतलब अब देखिए सी माता किसकी होगी, ई की, यानी सी माता किसकी होगी, ई की होगी। बात समझ में आई। आगे ये पाई का निशान आ गया, पाई का मतलब क्या है, पाई का मतलब है पी क्यू का भाई है, यानी कि ये जो ई है ये किसका भाई है, एक मिनट, पाई, पाई का मतलब क्या है, पी क्यू का भाई है, यानी कि ई किसका भाई होगा, एन का। ठीक है, ये तो एक मिनट, यहाँ पे तो ई के बारे में तो नहीं दिया है ना, ई मेल है या फीमेल है, एक मिनट यार क्या हो गया, हाँ देखिए ई के बारे में तो नहीं पता है कि मेल है फीमेल है। ठीक, आगे पढ़ते हैं, यानी कि ये भाई होगा किसका, एन का, ये चीज़ क्या होगी, प्लस हो जाएगी, भाई मतलब प्लस। ठीक, अब आगे एन तक आ गए, एन के बाद फिर त्रिभुज है, तो त्रिभुज का मतलब क्या है, पी क्यू की माता है, यानी कि एन माता हो गई किसकी, टी की, यानी कि एन माता हो गई किसकी, टी की। तो माता मतलब एन माइनस, यानी कि एन क्या हो गया, फीमेल हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर आ गया प्लस, प्लस का मतलब क्या होगा, प्लस का मतलब है कि पी क्यू की बेटी है, यानी कि पहले वाली बेटी हो किसकी, दूसरे की, मतलब टी बेटी किसकी होगी, एस की, जब एस की बेटी होगी मतलब भाई टी ये क्या महिला है, यानी कि माइनस साइन लगेगा। ये जब माइनस, यानी कि ये जब माता है तो ये क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, भाई ये माता ये पिता हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, मियाँ बीवी हो जाएंगे, यानी कि ये पत्नी है पति। ठीक है, आगे
हमें निकालना क्या है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सत्य नहीं उसको ढूंढना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यस टी का पिता है, तो देखिए टी यहाँ पे, यस यहाँ पे, यानी कि टी का पिता यस है ना कि नहीं है, बिल्कुल है, यानी ये चीज़ क्या होगी, सत्य हो गई। दूसरे बात है, कह रहा है ई ए का इकलौता भाई है, जो ई है, ई क्या, प्लस प्लस मतलब मेल, किसका भाई, ई का, यानी कि कह रहा है कि ई जो है ए का, यानी कि देखिए ए का भाई तो केवल ई ही है ना, और कोई भाई दिख रहा नहीं, दिख रहा। ए एन जो है ये तो महिला ही है, यानी कि बहन ही है, यानी कि ये बात क्या हो गई, ये बात भी सत्य हो गई। अब दूसरे पाते हैं, तीसरे पाते हैं, कह रहा है के टी का पोता या नाती है, टी जो है तो टी हमारा ये रहा, के ए हमारा ये रहा, कह रहा टी पी का पोता या नाती है, ठीक है। जो टी है ये क्या है, एक महिला है, महिला मतलब लड़की है या औरत हो सकती है, यानी टी क्या, ये जो पोता नाती कह रहा है, पोता नाती ना होके अगर ये कहता कि नातिन या पोती है, क्योंकि भाई टी महिला है ना, तो या नातिन होगी या पोती होती, लेकिन पोता पोती पोता नाती कह रहा है, लड़का तो है नहीं, इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये के की टी क्या है, नातिन है और पोती है, ना कि पोता नाती, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे सी पे आइए, कह रहा है सी एस की सास है, तो देखिए सी जो है इसकी सास नहीं, सास है भाई, जब उसकी लड़की की शादी करोगे तो उसकी माँ सास लगेगी, बिल्कुल लगेगी, इसलिए ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी गलत हुआ। उम्मीद तो आप लोग बिल्कुल क्लियर हुआ होगा और भली बात समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इससे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। थोड़ा लंबे चलते हैं ना। देखिए 24 और 50 और 104 का संबंध कैसे बना होगा। अगर हम 24 इंटू 2 कर दें तो 24 दूना 48 प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर हम कहते हैं 50 इंटू 2 और प्लस का 4 तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, 4 104 हो जाएगा। यानी कि इंटू 2 करके पहले प्लस 2 कर दो और फिर प्लस का 4 कर दो। उसी प्रकार से किस में हो रहा होगा, अगर इसमें दूना कर दें, यानी कि 20 दूना 40 प्लस 2 42 और 42 दूना 84, नहीं ये तो नहीं बनेगा। इसको देखिए 27 दूना 74, 27 दूना 37 दूना 74 प्लस 4, ये भी नहीं बनेगा। अब इसी पे आइए, इसी को देखिए आप 32 दूना 64 प्लस 2 66 हो गया, और 66 दूना यानी कि 6 132 132 पर 36 जी, ये क्या, ये बिल्कुल सत्य हो गया, ये क्या सत्य हो गया। जब ऑप्शन मिल गया तो रॉन्ग ही होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट अब इसे बताइए, एफ पहले बना लेते हैं, कैसे, ऐसे देखें, एफ से बड़ा क्या है, बी है, अब बी बड़ा है किससे, यू से, यू बराबर किससे, ई से, ठीक। अब क्यों, क्यों क्यों से क्या बड़ा है, टी बड़ा है, क्यों से क्या बड़ा है, टी बड़ा है, और टी किसके बराबर है, इन इसमें कोई संबंध मिल रहा है उसको पहले ढूंढते हैं, यानी कि क्यू टी यू डी वाई, यानी कि दोनों तो अलग अलग हो गए ना यार, यानी क्यू हुआ, टी हुआ, वाई हुआ, डी हुआ, यानी कि इन सब का एक अलग हो गया। तो ठीक है, पहला पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य सत्य है, कौन सत्य उसको ढूंढना है। देखिए डी बड़ा है क्यू से, तो देखिए डी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, तो क्या डी बड़ा है, जब क्यू की तरफ आएंगे तो कह रहा है क्या डी बड़ा है क्यू से, तो बिल्कुल सारे एक ही दिशा में, यानी कि ये चीज़ क्या सत्य हो जाएगी, यानी कि डी बड़ा हो गया क्यों से, क्यों, ये जो साइन होता है हमारा बड़े का होता है, ठीक ना, यानी कहने का मतलब है ये जो साइन होता है बड़े का होता है, यानी कि जिसके तरफ मुंह होगा मतलब वो क्या बड़ा होगा, और जिसके तरफ मुंह नहीं होगा वो छोटा होगा। तो देखिए जब क्यू की तरफ से जब डी की तरफ जाएंगे तो सब हमारे मुंह जो है एक इक्वल साइन, सब मुंह हमारे डी की तरफ है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जब एक ऑप्शन हमें मिल गया तो नेक्स्ट हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे कह रहा है कि दिशा में दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो बनाए गए घन में निम्नलिखित में से किस अक्षर को जोड़े जो विपरीत दिशा में होंगे, यानी कि बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा जो एक दूसरे क्या होगा, विपरीत होगा, यानी हमारी क्या, ये ओपन डाइस है, ये हमारी ओपन डाइस है, तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो ऐसे सवालों कैसे करते हैं, देखिए ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उसी प्रकार से सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और जो बचा यानी कि ए एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई। आगे देखिए कह रहा है कि ए का अपोजिट क्या ई है, ए का अपोजिट क्या ई है, देखिए ए और ई जी बिल्कुल है, क्या बिल्कुल हो गया, ठीक।
और भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है डी का ऑपोजिट क्या ई है, भाई डी का ऑपोजिट ई ना, ये तो बिल्कुल ना है। कह रहा सी का ऑपोजिट क्या एफ है, देखिए सी का ऑपोजिट क्या है बी है, यानी किसी का गलत हो गया। ए का ऑपोजिट क्या बी है, देखिए ए ऑपोजिट क्या ई है, यानी कि भी क्या गलत हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे देखिए बताइए। कह रहा है कि नीचे दिए गए आ रहे विकल्पों में से किस वर्ग के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी कि 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन इस फिगर के हिसाब से सुटेबल बैठेगा। ये जो फिगर हमारा है इस तरीके से आपस में मिक्स है, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि तीनों क्या है, तीनों आपस में कुछ ना कुछ कॉमन है, उसको ढूंढना है। तो पहले ऑप्शन की तरफ आते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, वुमेन स्टूडेंट बॉयज। कह रहा है वुमेन स्टूडेंट और बॉयज, तो इसमें क्या कॉमन है, देखिए मान लो ये जो बॉयज हैं, आदमी तो है ही है ना सारे बॉयज के आदमी तो ही हैं, और लड़के भी क्या होते हैं, लड़के स्टूडेंट होते हैं, यानी कि क्या स्टूडेंट हो गया, यानी कि तो फिगर ऐसे बन गया। ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दूसरा देखिए कह रहा है कि टेंगर्स साइंटिफिक और एथलीस्ट, यानी कि जो जो टेंजर्स होते हैं तो कुछ तो साइंटिफिक होते हैं, कुछ तो साइंटिफिक हो जाएंगे। यानी कि देखिए ये जो टेंजेंट हैं तो कुछ क्या, कुछ तो साइंटिफिक होंगे। अब कुछ साइंटिफिक टेंजेंट क्या होते हैं, एथलीस्ट होते हैं। भाई साइंटिफिक क्या एथलीस्ट, यानी कि दाव भी हो सकते हैं। यानी कि सुटेबल कौन सा बैठ रहा है, सुटेबल हमारा दूसरा बैठ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसे बताएं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क जहाँ क्या आएगा, इसमें किस पैटर्न से चल रहा है, उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन मार्क जहाँ क्या आएगा उसको आपको बताना है। तो देखिए आप, यहाँ पे ब्लैक पार्ट था ना, तो यहाँ पर ब्लैक जब पार्ट था, यानी कि एक और दो, दो छोड़ सॉरी, यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट था इस बीच में, तो उसके बाद कहाँ चला आया, कोने पे चला आया। तो कोने से कहाँ गया, एक बीच छोड़ के यहाँ पे चला आया। उसी प्रकार से यहाँ से एक एक नहीं दो छोड़ा, पहले तो एक भी नहीं छोड़ा, फिर यहाँ से उसने दो छोड़ा, फिर तीसरे जगह चला आया। अब क्या करेगा, अब तो तीन छोड़ेगा ना, तब तो वहाँ जाएगा। जब तीन कॉमन छोड़ेगा, यानी कि कैसे, यानी कि एक तो पहला छोड़ेगा, दूसरा छोड़ेगा, तीसरा छोड़ेगा, यानी कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। यानी कि ये चीज़ यहाँ पे आएगी, यानी कि ये देखिए ये तो बिल्कुल ना होंगे, यानी अब या से सी होगा या डी होगा। बात समझ में आई, भाई तीन को छोड़ेगा तभी तो यहाँ पे आएगा, यानी कि इन दोनों में कोई होगा। अब आगे देखिए, अब व्हाइट की बात करते हैं। व्हाइट हमारा यहाँ पे है, तो जस्ट अपोजिट हमारे यहाँ पे आ गया। फिर देखिए व्हाइट यहाँ पे है, एक छोड़ के यहाँ पे आया, फिर यहाँ से एक छोड़ा यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से एक छोड़ा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए, यानी कि व्हाइट एक छोड़ छोड़ के चल रहा है, तो व्हाइट जब नेक्स्ट आएगा, यानी कि यहाँ पे छोड़ेगा, यानी कि यहाँ पे छोड़ेगा और यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे छोड़ेगा, जब यहाँ पे आएगा तो कौन सी होगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये वाला सही होगा, ना कि ये होगा। ठीक, बात समझ में आई, क्योंकि एक छोड़ के एक, यानी जब यहाँ पे है, एक यहाँ मिस करेगा तो कहाँ यहाँ पे आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे इसको बताइए आप, इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 2 मीटर यात्रा करता है, यानी कि एक व्यक्ति जो दक्षिण दिशा में 2 मीटर चलता है, 2 किलोमीटर, वहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। जब बाएं मुड़ेगा तो बाएं मतलब उसकी दिशा ये होगी, यहाँ कितना चला, 10 चला, बाएं मुड़ के उसने कितना चला, मान लो 10 चला, और फिर बाएं मुड़ता है, जब फिर बाएं मुड़ेगा कितना चला, 14 चला, जब बाएं मुड़ा तो कितना चला, 14 चला। फिर दाएं मुड़ा, फिर कहाँ मुड़ा, बाएं ना मुड़े कहाँ मुड़ा, दाएं, मान लो दाएं साइड इसकी ये हुई ना, कितना चला, 5 किलोमीटर, 5 हो गया। तो शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में, मान लो शुरुआती बिंदु उसकी ये थी, अब दिशा इसकी ये हो गई है। ये दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हमारी दिशा हो जाएगी उत्तर और पूर्व। कौन सी होगी, उत्तर और पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी दैट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब इसे बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क हैं और इसको आप बताइए। देखिए ए से क्या हुआ है, ए से सी हुआ है, ए से सी हुआ है, यानी कि प्लस का 2 हुआ है। ए से सी मतलब प्लस का 2, सी से एफ मतलब प्लस का 3 हुआ है।
ठीक। अब यहाँ पे आइए आप, अब किस पे आएंगे, 3 हुआ। इसमें हम प्लस का 2 ले लेते हैं, यानी कि जब इसमें प्लस का 2 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे जे आना चाहिए। जब जे में प्लस 2 करेंगे तभी तो यल आएगा। यल में क्या करें, प्लस का 3 करेंगे। 1 मिनट, थोड़ा फिर से देखिए। मान लीजिए कि यहाँ भी प्लस का 2 हुआ होगा, जस्ट इसमें प्लस का 3 हुआ होगा, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ है। यानी कि सीधे सीधे क्या निकल के आया, यानी कि पहले तो प्लस का 2 हो रहा है, फिर प्लस का 3 हो रहा है, फिर प्लस का 4 हो रहा है, यानी कि ये चीज़ चल रहा है। पहले प्लस का 2, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 4। तो ध्यान दीजिए आप, देखिए जब पहले प्लस का 2 हुआ है तो ए से सी हो गया है। जब सी में +3 किए हैं तो क्या हो गया है, एफ हो गया है। जब इसमें हम प्लस का 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जे आएगा। क्यों, एफ आता है 6 पे, अब +4 10, 10 पे क्या आएगा, जे आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, जे आएगा। फिर जे से +2 हुआ है, फिर +3 हुआ, फिर +4 हुआ। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, +2 होगा। तो एस में +2 करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा। फिर यू में प्लस का 3 तो एक्स आएगा, फिर वो आएगा। यानी कि हमारा क्या बन के आया, यू, जे और यू बन के आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ ना। यानी पहले प्लस का 2 करिए, फिर प्लस का 3 करिए, फिर प्लस का 4 करिए। अब बताइए कि इसमें विषम कौन सा होगा, इसमें विषम कौन सा होगा। देखिए पहले क्या हुआ, सी से एफ हुआ है और एफ से एच हुआ है, यानी कि सी से एफ यानी प्लस का 3, एफ से एच यानी प्लस का 2, आई से के, आई से के मतलब प्लस का 2, फिर के से एन, के से एन यानी प्लस का 3, ठीक है। ओ से आर, ओ से आर यानी कि प्लस का 3, और आर से टी यानी प्लस का 2, यू से एक्स यानी प्लस का 3, एक्स से जेड यानी प्लस का 2। तो इसमें विषम क्या हो गया, समय चल रहा है प्लस का 3 प्लस का 2, लेकिन ये है इसमें प्लस का 2 प्लस का 3 चला है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए HW रहेगा। और इसको बताइए आप, कह रहा है कि स्कूल, हॉस्पिटल और बिल्डिंग इन तीनों में कौन सा सही होगा। देखिए मान लो स्कूल हुआ या हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ हॉस्पिटल, इन इन सब में क्या होती है, बिल्डिंग तो होती है ना, यानी कि बिल्डिंग के अंदर सब क्या आ जाएंगे, स्कूल और हॉस्पिटल आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ आई। चलिए ये भी आपके लिए HW रहेगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उससे पहले जो हमने क्वेश्चन छोड़े थे उसको आप देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन हमने मिस किया था ना, उसको देखिए आप, कौन से हम छोड़े हैं उसको पहले लगाते हैं। कोई छोटा नहीं है क्या, छोटा होगा 1-2। हाँ ये छोटा है, हाँ ये बिल्कुल छोटा है, यही छोटा है, इसको बताएं। बोले थे ना इसको लास्ट में करेंगे। देखिए कह रहा है कि जी ए का कजन है, ठीक है, निकालना है। तो इनसे चेक करना है ना, यानी सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, ए को लीजिए आप। कह रहा है जी परसेंटेज जे, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब ये रहा, यानी कि पी क्यू की बेटी है, यानी पहले वाला बेटी है किसकी, दूसरे की, यानी कि जे की बेटी क्या हो जाएगी, जी मतलब बेटी मतलब माइनस, यानी कि महिला है, ठीक है। उसके बाद आ गया ऊपर, ऊपर के 3 आ गई, 3 का मतलब क्या है, पी क्यू की माता है, यानी कि पहले वाली माता दूसरे हो जाएगी, यानी कि जे माता है किसकी, जेड की, यानी कि जेड, जे माता है किसकी, जेड की, यानी कि जेड कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, जे माता है मतलब माइनस, ठीक। आगे अब फिर कहाँ आ गए, अब आ गए स्टार के पास। स्टार का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है, मतलब पहले वाला पिता हुआ दूसरे का, मतलब जेड पिता है किसका, एस का, जेड पिता है किसका, एस का, जेड मतलब जब पिता है मतलब मेल है, यानी पुरुष है, ठीक है। अब हम आ गए किसके बाद, @ के पास, यानी क्या है, ए जो एंड का साइन उसके पास। एंड का मतलब क्या है, पी क्यू का बेटा है, यानी पहले वाला बेटा हो गया, कह रहा पी क्यू का बेटा है, यानी कि एस बेटा हो जाएगा किसका, ए का, यानी कि ए यहाँ पे आएगा, तो इनके बीच में साइन ये माइनस हो जाएगी, ठीक। और जब पहले पिताजी पहले हैं तो दूसरे तो माता जी होंगे ना, ठीक है। अब कह रहा है जी ए का कजन है, तो जी ए का कजन है नहीं, जी ए का कजन है, यहाँ पे क्या जी ए का कजन है, नहीं है। कजन कैसे, कजन मतलब क्या होता है, मतलब हमारा भाई भाई हो,
भाई बहन हो लेकिन सगा नहीं हो, चचेरा हो, तो ये क्या हुआ, जी क्या हो जाएगा, ये तो ये क्या है, एक महिला है ना, यानी कि जी ये क्या हो जाएगी, कजन ना होकर ये क्या हो जाएगी, यानी कि ये भाई, भाई की बीबी, क्या भौजाई है ना, यानी कि सिस्टर इन लॉ है, ना कि कजन है, यानी पहला क्या हो जाएगा, पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे पे, अब आएंगे हम दूसरे पे, तो दूसरे को देखिए आप, आराम आराम से बता रहे ताकि आपको समझ में आए, आप अपने आप लगा लो, जब समझ जाओगे तो काफ़ी फास्ट करोगे, लेकिन अभी तो समझ रहे हो ना, तो अभी समझो आराम से, अभी सीख रहे हो आप। दूसरा क्या है, एट द रेट, ये एंड का साइन है। एंड का मतलब क्या है, पी क्यू का बेटा है, पी जो है क्यू का बेटा है, यानी जे किसका बेटा हो गया, जी का, यानी कि जे का बेटा क्या हो गया, जी हो गया, जे का बेटा जी, यानी कि बेटा मतलब प्लस, ठीक है। और आगे परसेंटेज, परसेंटेज मतलब क्या है कि पी क्यू की बेटी है, यानी कि जो पी है, सॉरी परसेंटेज कहाँ गया, ये रहा परसेंटेज, यानी ये रहा, यानी पी क्यू की बेटी है, यानी कि जो जे है क्यू की बेटी हो जाएगी, यानी क्यों है ये जे, यहाँ पे एक है लड़की हो गई, ठीक है। अब परसेंटेज के बाद आ गए हम त्रिभुज पे आ गए। त्रिभुज का मतलब क्या है, पी क्यू का पति है, यानी कि पी जो यानी पहले वाला पति होगा, दूसरे का मतलब एक क्यू पति होगा किसका, एस का, यानी कि प्लस एस, यानी कि एस एक महिला हो गई, क्यू क्या हो गया, पुरुष हो गया, पुरुष मतलब प्लस। अब आगे देखिए, त्रिभुज के बाद क्या है, ऊपर वाला तीर का साइन हो गया, तीर का मतलब क्या है, पी क्यू का, पी जो है क्यू की माता है, जो पी है वो क्यू की माता है, यानी कि पहले वाली माता होगी दूसरे की, यानी कि एस की माता कौन सी होगी, एस की माता ये होगी, कह रहा है फिर से पढ़िए आप, ये रहा ऊपर, उसका मतलब क्या है, पी जो है क्यू की माता है, यानी पहले वाली माता होगी दूसरे की, यानी कि मतलब एस की माता को, एस माता होगी किसकी, ए की, ए की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, जी ए का कजन है, तो जी जो होगा ए का कजन है, जी बिल्कुल कजन है, देखिए जी ए का कजन है कि नहीं, बिल्कुल कजन है, क्योंकि ये जो भाई तो है लेकिन चचेरे, कजन मतलब क्या होता है, भाई बहन का भी लड़का हो सकता है, बहन का लड़का और भाई भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन से कौन सी हो जाएगा, बहन का लड़का नहीं, सॉरी, देखिए यानी कि ये जे और ए, ये तो भाई बहन हो गए, और उनका जो लड़का ये क्या कजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, और काफ़ी फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, और इसी तरह से डेली प्रैक्टिस से लाते रहेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत।